गुड मॉर्निंग इंडिया। आज गुड मॉर्निंग इंडिया में सवाल है, क्या कल तक ईवीएम ठीक था और जैसे ही एग्जिट पोल का नतीजा बीजेपी के पक्ष में आया तो ईवीएम में क्या हो गया? पता नहीं इन राजनेताओं को क्या होता है। जब हम हारते हैं तो ईवीएम याद आता है और जब हम जीतते हैं तो ईवीएम पे हम कुछ नहीं बोलते। दिल्ली में ईवीएम खराब नहीं होता है क्योंकि वहाँ आम आदमी पार्टी जीतता है। अभी पंजाब में कोई ईवीएम पे सवाल नहीं उठाया है क्योंकि वहाँ एग्जिट पोल में आप जीत रहा है। विगत दिन में बंगाल में चुनाव हुआ तो वहाँ ईवीएम पे सवाल नहीं उठा क्योंकि ममता दीदी जीती। जहाँ जहाँ बीजेपी जीतती है वहीं ईवीएम पे सवाल खड़ा होता है। ऐसी राजनीति क्यों करते हैं? क्या बीजेपी सबसे बड़ा चोर है? क्या अगर ईवीएम में इतनी खराबी है तो चुनाव आयोग के पास जाएं, उसे प्रूव करें कि ईवीएम हैक हो सकता है, कोर्ट में जाएं, चैलेंज करें, तो ये एक बात होती है। पर जब हम हारने लगते हैं तो ईवीएम मशीन खराब हो जाता है। इससे बड़ी शर्म की बात कुछ हो नहीं सकती। हमारी ही मोदी जी की ही सरकार थी केंद्र में। बंगाल हम हारे, पंजाब में भी हमारी स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। मोदी जी कहाँ सवाल उठाते हैं? हार और जीत तो लोकतंत्र का हिस्सा है, लगा ही रहता है। हमें जीत का भी स्वागत करना चाहिए और हार को भी एक्सेप्ट करना चाहिए। ये प्रकृति का नियम है, इस नियम से कोई नहीं बचा है। हमें विचलित नहीं होना चाहिए। हम हार से इतना विचलित हो जाते हैं कि ईवीएम पे सवाल खड़ा करते हैं। कभी सवाल खड़ा करते हैं डीएम पे, एसपी पे, प्रशासन पे, तरह तरह का आरोप लगाते हैं चुनाव हारने के बाद। ये शर्मनाक बात है। अभी तो हार जीत का फैसला भी नहीं हुआ है। अभी सिर्फ एग्जिट पोल अपने अनुसार रुझान बताया है कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। असली फैसला तो कल होना है। पर अखिलेश जी ने ईवीएम पे सवाल खड़ा करके एक हास्यास्पद काम किए हैं और एग्जिट पोल के पहले अखिलेश जी ने ये सवाल खड़ा नहीं किया था ईवीएम पे। जब उन्हें लगा कि हार सकते हैं तब सवाल खड़ा किए ईवीएम पे। ये शर्मनाक बात। और वीवीपैट आ जाने के बाद ईवीएम 100% सही पोलिंग करने का एक व्यवस्था है, क्योंकि जब आप वोट गिराइएगा तभी पता चल जाएगा कि किसमें आपने वोट डाला, उसका पिक्चर आ जाता है।
तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। पर जब हम हारते हैं तो हार को ना स्वीकार करके एक बहाना बनाते हैं कि ईवीएम को हैक कर दिया गया, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, डीएम को खरीदा गया, तरह तरह के आरोप। ये सर्वनाक आरोप है। इस आरोप से हमें बचना चाहिए। धन्यवाद।